हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो वन ऑफ दोज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत देखा था कि क्या होते हैं फ्लोरा एंड फौना। आज हम बहुत ही अच्छे से फ्लोरा और फौना को समझेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये जान के कि एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। ओके, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और कौन से जानवर इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से, जो है फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा जो वर्ड है वो फ्लावर से आया है। फ्लावर होते हैं प्लांट में, तो जितने भी प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में, जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं पूरी दुनिया में, वो सब को मिला करके फ्लोरा कहलाते हैं वो। ओके, या तो फिर अगर मैं बात करूं सिर्फ चोटिला की, तो चोटिला में जितने भी पेड़ मौजूद हैं, जितने भी प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह मौजूद हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सब के सब क्या हैं, फ्लोरा हैं। कहाँ की? चोटिला के फ्लोरा हैं। ओके, फौना क्या होता है? फौना होता है जानवर। ओके, तो जितने भी जानवर प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, वो उस जगह का फौना कहलाता है। ओके, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर हो, तो एक पर्टिकुलर जगह के जानवरों को फौना बोलते हैं। ओके, जैसे चोटिला में जितने भी जानवर प्रेजेंट हैं, तो वो चोटिला का फौना हो गया। ओके, और चोटिला में जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं, वो चोटिला का फ्लोरा हो गया। ओके, तो जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर वो फ्लोरा हो गया, और जितने भी एनिमल्स हैं वो फौना हो गया। तो फ्लोरा और फौना मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो चलिए मैं बुक को रीड करता जाऊँगा आराम आराम से और एक एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रोच द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे ही बच्चे जंगल में जाते हैं तो जंगल में उनको हरे भरे पेड़ दिखते हैं, हरा भरा माहौल दिखता है, अगल बगल हरा भरा जंगल दिखता है। ओके, दे आर वेरी हैप्पी टू सी द टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो बहुत खुश होते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं जानवरों को देखकर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर, घने जंगल को देखकर, अलग अलग तरह के पेड़ों को देखकर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओके, सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। एकदम से पहेली ने क्या देखा? एक खरगोश को। पहेली ने एक खरगोश को देखा, एक रैबिट को देखा, और पहेली का मन किया कि मैं इसको पकड़ती हूँ। ओके, तो जैसे ही वो पकड़ने जा रही थी तो प्रोफेसर अहमद ने उसको रोक लिया। बोला वो अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर कंफर्टेबल है, रैबिट अपनी जगह पर कंफर्टेबल है। ओके, आप उसको उसकी जगह पर डिस्टर्ब मत करो, आप उसको उसके घर पर परेशान मत करो। ओके, तो रैबिट को उसकी जगह पर परेशान नहीं करने को बोला अहमद सर ने। ओके, प्रोफेसर अहमद ने। ओके, क्योंकि कोई भी जानवर जिस जगह पर वो मिलता है वो उस जगह पर खुश रहता है। ओके, हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये हमको अपने ऊपर लेकर देखना चाहिए कि हमारे घर में घुसकर कोई हमको ऐसे डिस्टर्ब करेगा तो हमें कैसा लगेगा। ओके, तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया। कुछ पेड़ और पौधे होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही बिलोंग करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कॉटन सिर्फ गुजरात में होता है और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में, बाकी और किसी स्टेट में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो सिर्फ यहाँ की स्पेशलिटी है, सिर्फ यहीं की मिट्टी में होती है। ओके, ब्लैक सॉइल में ही होता है। तो Madhavji explains that some plants and animals typically belong to a particular area. The plants and animals found in particular area are termed as flora and fauna respectively. ओके, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, जैसे हम हमारे शहर चोटिला, हमारे गांव चोटिला की अगर हम बात करें, तो चोटिला में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो चोटिला के फ्लोरा और फौना है। ओके, तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, साल ट्री, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्म्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल,
बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फौना। तो फ्लोरा के एग्जाम्पल देख लीजिए, जितने भी पेड़ हैं, साल का पेड़, टीक का पेड़, मैंगो का पेड़, जामुन का पेड़, सिल्वर फर्न का पेड़, अर्जुन का पेड़, ये सब के सब क्या है, फ्लोरा हैं। और जितने भी जानवर हैं, जैसे चिंकारा, चिंकारा एक तरह का हिरण होता है जो बीच में बना हुआ है आप लोगों की बुक में, जिसपे स्पॉट्स हैं वाइट वाइट, तो इसको चिंकारा बोलते हैं। तो चिंकारा, ब्लू बुल, ब्लू बुल मतलब नील गाय, ओके। बार्किंग डियर मतलब भौंकने वाला जो एक डियर होता है, ओके। चीतल, लेपर्ड, वुल्फ, डॉग, ओके। तो ये सब वाइल्ड डॉग, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, फौना के। आपके घर के आसपास भी जो डॉग्स, बुल, काऊ, कैट्स, ओके, इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, वो आपके घर के आसपास के फौना हैं, ओके। वो क्या है, आपके घर के आसपास के फौना है। और आपके घर के आसपास जो भी पेड़ लगे हुए हैं वो आपके घर के आसपास के क्या हैं, फ्लोरा हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को फ्लोरा और फौना समझ में आया होगा। चलिए एक्टिविटी 7.5 देखते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। क्या बोला है इसमें, सीधा सीधा उसने ये बोला है कि आपके एरिया में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो भी फ्लोरा और फौना होता है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए और उनका नाम लिखिए कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, मतलब कौन कौन से फ्लोरा होते हैं और कौन कौन से फौना होते हैं आपके घर के आसपास, आपके एरिया में, ओके। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। जैसे मैंने कॉटन का एग्जांपल दिया था, तो कॉटन सिर्फ गुजरात में ही मिलता है, ओके। कॉटन और इंडिया में कहीं नहीं मिलता। तो कॉटन क्या है, गुजरात की एंडेमिक स्पीशीज़ है, ओके। कॉटन गुजरात की एंडेमिक स्पीशीज़ है। मैं किंग कोबरा सांप की बात करूं, वो सिर्फ केरला और तमिलनाडु के जंगलों में ही मिलता है और वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैं गिर लायंस की बात करूं तो गिर लायंस सिर्फ गुजरात में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। तो गिर लायंस हो गया, किंग कोबरा हो गया, कॉटन हो गया, ये सब एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे। जैसे मैं कैंगरू की बात करूँ, कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता, ओके। तो कैंगरू क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। जो ग्रुप था बच्चों का, वो प्रोफेसर अहमद के साथ घने जंगल में जाता है। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। बच्चे एक बहुत बड़ी गिलहरी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत सरप्राइज भी हो जाते हैं। दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। इस गिलहरी की पूंछ बहुत ही बड़ी और बहुत ही फ्लफ़ी है, मतलब मोटी है, ओके। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। बच्चे जो हैं वो इस गिलहरी के बारे में बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। माधव जी उनको ये बताते हैं कि इस गिलहरी को जाइंट स्क्विरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइंट स्क्विरल, ओके। यानी जाइंट का मतलब होता है बड़ा, विशाल, और स्क्विरल मतलब गिलहरी, मतलब बड़ी गिलहरी को जाइंट स्क्विरल बोलते हैं और ये इसी एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। जैसे मैंने कॉटन का एग्जांपल दिया, कॉटन सिर्फ गुजरात में ही मिलता है, ओके। तो कॉटन क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ है। तो एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज़ कहलाती हैं क्या, एंडेमिक स्पीशीज़, ओके। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। वो और कहीं भी नहीं पाई जाती, ओके। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट या एनिमल एक जगह के लिए एंडेमिक हो सकता है, एक जोन के लिए एंडेमिक हो सकता है, एक स्टेट के लिए एंडेमिक हो सकता है, एक कंट्री के लिए एंडेमिक हो सकता है, ओके। तो एंडेमिक वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, एक जोन के लिए भी एंडेमिक हो सकता है, एक स्टेट के लिए भी हो सकता है, एक कंट्री के लिए भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट के लिए भी हो सकता है। जैसे कैंगरू जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में तो पाया जाता है, लेकिन वो और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता। तो वो ऐसी एंडेमिक स्पीशीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के लिए एंडेमिक है, ओके। तो माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो। माधव जी ने साल और वाइल्ड मैंगो का पेड़ दिखाया एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक
फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये सब लोग घूमने गए थे, तो वहाँ पर साल और वाइल्ड मैंगो को माधव जी ने दिखाया कि ये देखिए ये साल का पेड़ है और ये वाइल्ड मैंगो का पेड़ है। साल और वाइल्ड मैंगो सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। ओके, और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसे कौन से, अभी तक तो हमने ये दोनों प्लांट्स देखे, ये फ्लोरा हो गए, अब फौना भी देखते हैं कि कौन कौन से फौना जो है वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। ओके, तो बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। तो पचमढ़ी में क्या क्या पाया जाता है? बाइसन पाया जाता है यानी जंगली भैंसा। ओके, इंडियन जाइंट स्क्विरल पाई जाती है, बड़ी वाली इंडिया में पाई जाने वाली गिलहरी पाई जाती है। ओके, और ये सब एंडेमिक फौना है, ये सब ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास ही मिलते हैं या उसी में मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। ये प्रोफेसर अहमद ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझाई। बच्चों ने पूछा कि सर क्या ये जो जंगल कट रहे हैं, जो पोल्यूशन हो रहा है, इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है क्या इन जानवरों पे? तो अहमद सर ने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि जो जानवर है, जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें जहाँ ये लोग घूमने गए थे, तो वहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जानवर, उनका घर है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो आप अगर वहाँ पेड़ वगैरह काटेंगे, एक तो पहली बात पेड़ काटना अलाउ नहीं है वहाँ पे, बट पेड़ अगर आप काटेंगे तो उन जानवरों के घर को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप उनके घर को बर्बाद करेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? खुद सीधी सी बात है। ओके, तो आप उनके नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद कर रहे हैं। ओके, तो नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद करने से या फिर इंसानों की बढ़ती आबादी के कारण, अब क्या होता है, इंसानों की आबादी बढ़ती है तो वो जंगल की तरफ जाते हैं, जंगलों को काटते हैं, वहाँ जंगल में घर बनाते हैं। तो जंगलों को काटते हैं तो जानवरों के घरों को काट रहे हैं वो, क्योंकि जंगल जानवरों का घर होता है। ठीक है, जंगल काट रहे हैं मतलब वो जानवरों के घरों को काट रहे हैं। तो ऐसे में जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं, जो जानवर उसी जगह पर पाए जाते हैं, आप अगर उस जगह के जंगलों को काट देंगे तो वो जानवर भी वहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो एंडेमिक स्पीशीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी अगर आप जंगलों को काट देंगे तो। ओके, स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज़ ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो आपस में रहने का, एज अ फैमिली रहने का काम करते हैं। ओके, जैसे डॉग्स को देखेंगे, डॉग्स हमेशा डॉग्स के साथ रहते हैं, डॉग्स कभी काऊ के साथ नहीं रहते। कैट हमेशा कैट के साथ रहती है। ओके, टाइगर हमेशा टाइगर्स के साथ रहते हैं, काऊ हमेशा काऊ के साथ रहती है, बर्ड्स हमेशा बर्ड्स के साथ रहते हैं। तो ये सब स्पीशीज़ होती हैं। तो स्पीशीज़ की खास बात ही होती है कि वो सिर्फ अपने बिरादरी वालों के साथ रहते हैं। ओके, तो स्पैरो हमेशा दूसरे स्पैरो के साथ रहेगी, पैरट हमेशा पैरट्स के साथ रहेंगे। तभी देखिएगा आप पैरट्स का झुंड निकलता है, चिड़ियाओं का झुंड निकलता है, क्योंकि वो आपस वालों के साथ रहना पसंद करते हैं। ओके, तो स्पीशीज़ ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में रह सके, आपस में बच्चे पैदा कर सके, ब्रीड कर सके। ओके, तो ये ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में ब्रीड कर सके। ओके, दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। स्पीशीज़ कुल मिलाकर वो होते हैं, वो जानवर होते हैं स्पीशीज़ में, जैसे हम इंसान की बात करें तो इंसान इंसानों के साथ ही बच्चे पैदा कर सकता है, कुत्ता कुत्तों के साथ ही बच्चे पैदा कर सकता है। ओके, गाय हमेशा बैल के साथ ही बच्चे पैदा कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि सेम जानवर होने चाहिए। तो सेम जानवर जो आपस में बेबीज़ पैदा कर सकें तो वो कहलाते हैं क्या? सेम स्पीशीज़। ओके, मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देखेंगे जितनी भी स्पीशीज़ के मेंबर होते हैं उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बींग्स स्पीशीज़ है। ओके, नाजा किंग मतलब किंग कोबरा स्पीशीज़ है। ओके, और ये सब मैं साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ आपको। ओके,
मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है, ओके, मैंगो की स्पीशीज़ है, ओके। तो ये सारी स्पीशीज़ आपस में ही ब्रीड कर सकती हैं, आपस में ही बच्चे पैदा कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि गाय जो है वो डॉग से बच्चे पैदा कर सकती है, ऐसा नहीं होता, ओके। तो एक्टिविटी 7.6 क्या बोल रही है? फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। आपको आपके एरिया के एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स को ढूंढ करके लिखना है जहाँ पर आप रहते हो, ओके। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करते हैं। सबसे पहले कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती। सून पहेली सीज अ बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जैसे ही जंगल में आगे बढ़ा पूरा ग्रुप, पहेली और उसके साथियों का, और साथ में प्रोफेसर अहमद और वो जो फॉरेस्ट गार्ड था उसका, ये सब पूरा ग्रुप जैसे ही आगे बढ़ा तो पहेली ने एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड में लिखा हुआ था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके दिमाग में आया कि यार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ओके। तो प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी जानवर को, किसी भी प्लांट को मारना या काटना अलाउ नहीं होता है, और ये पनिशेबल होता है, पनिशमेंट मिलती है इसकी, ओके। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी सेंचुरी होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को संरक्षण दिया जाता है, वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की केयर की जाती है, वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को कभी मारा नहीं जाता है, ओके। वाइल्ड एनिमल्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, ओके। तो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities. जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रहते हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, आर एबल टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाई देयर लाइव स्टॉक। अपने जो भी लाइव स्टॉक होता है उनका, लाइव स्टॉक मतलब कैटल, कैटल मतलब होता है गाय, बैल, बकरियाँ, भेड़, ओके। तो ये सब लाइव स्टॉक के अंदर आ जाता है, मुर्गियाँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है तो उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउ होती हैं, बट जानवरों को नुकसान पहुंचाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे अपने जानवरों को चरा सकते हैं, वहाँ से मेडिसिनल प्लांट, जो भी मेडिसिनल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनसे दवाई बनाई जाती है, जैसे नीम, ओके, नीम इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। तुलसी इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जिनसे दवाई बनाई जाती है उन प्लांट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, ओके। ये सिर्फ किसको अलाउ है? जो लोग वहाँ पर रहते हैं, ओके। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, ग्रीन कैट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो देखिए हमारे इंडिया में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं तो उसमें कौन कौन से जानवर प्रोटेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से जानवर रखे जाते हैं। यहाँ पर थ्रेटेंड वर्ड का मतलब क्या होता है? जो विलुप्ति की कगार पर है, मतलब जिनकी स्पीशीज़ खतरे में है, जो बचेंगे नहीं अगर उनका शिकार होता रहा तो, ओके। तो वो थ्रेटेंड एनिमल्स होते हैं। तो थ्रेटेंड एनिमल्स में क्या आते हैं? ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस मतलब होता है गैंडा, ओके। are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in deltas of big rivers. तो इंडिया में बहुत वर्सिटैलिटी है फॉरेस्ट की, इसीलिए इंडिया में हर तरह के जानवर जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, पाए जाते हैं, ओके। तो इंडिया में क्या क्या है? इंडिया में यूनिक लैंडस्केप हैं, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़े जंगल हैं, वर्षावन है, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, ओके। और बुश लैंड्स हैं, बुश लैंड्स मतलब जहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं, डेल्टाज हैं, बहुत बड़े बड़े डेल्टाज हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में है वो है सुंदरबंस, ओके। तो सुंदरबंस में आपको पता है कि सुंदरबन वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ पर टाइगर्स, बंगाल टाइगर का प्रोटेक्शन किया जाता है, वहाँ पर बंगाल टाइगर रखा जाता है, ओके। It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood
encroach upon them and destroy them। ये बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत ही बेकार बात है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी जंगली जानवरों के लिए प्रोटेक्ट नहीं है, वो भी सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं आसपास के, वो जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं। जैसे गैंडा है, गैंडे की सींग को काट लेते हैं, ओके, क्योंकि गैंडे का सींग बहुत महंगा बिकता है, ओके, तो उसको काट ले जाते हैं लोग, ठीक है। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द ज़ू। बच्चों को जो ज़ू है, ज़ू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में बच्चों को ले जाना, घुमाना, ये सब के लिए बोला गया है। दे रिकॉल दैट द जूज आर द प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। जूज ऐसी जगह होती हैं, ज़ू ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है और उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, ओके, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि और सारे एनिमल्स बन सकें, पैदा हो सकें, ओके। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ज़ू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ज़ू जो है वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, बहुत छोटा एरिया होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा एरिया होता है, खुला एरिया होता है। ज़ू बहुत ही ज़्यादा छोटा एरिया होता है, ओके। तो ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में यही डिफरेंस है कि ज़ू एक छोटा एरिया होता है जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्शन किया जाता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ओके। अब विजिट अ नियर बाई ज़ू, एक्टिविटी 7.7 में बोल रहा है कि हमें पास वाले एक ज़ू में जाना है। ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स। जानवरों को जो कंडीशन प्रोवाइड की गई है उसके बारे में हमको लिखना है या ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि जानवरों को कैसे रखा जाता है। और ज़ू में जानवरों को पिंजड़े में भी रखा जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों को पिंजड़े में नहीं रखा जाता है, ओके। वेयर दे आर सूटेबल फॉर द एनिमल्स। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग। क्या एनिमल्स आर्टिफिशियल सेटिंग में रह सकते हैं इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट? अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर क्या एनिमल्स आर्टिफिशियल सेटिंग में रह सकते हैं? इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ ज़ू और इन अ नेचुरल हैबिटेट? ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा ओपिनियन माने आप लोग, तो एनिमल्स यानी जंगली जानवर जो होते हैं वो सिर्फ जंगल में ही सेफ रह सकते हैं, उनको जंगल में ही मज़ा आता है रहने में, ओके। उनको ज़ू वगैरह में मज़ा नहीं आता है रहने में, क्योंकि ज़ू उनके लिए लिमिटेड हो जाता है, एक पिंजड़े में बंद रह के वो उनका दम घुटने लगता है, ओके। ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि आपको जेल में डाल दिया किसी ने। तो ये ज़ू वगैरह भी जानवरों के लिए एक जेल जैसा ही होता है, ओके। तो उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में ही मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है नेशनल पार्क। तो अब हम देखेंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड। रोड के किनारे एक और बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। उसके पहले पहेली ने पढ़ा था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आगे उसने बोर्ड देखा कि सतपुरा नेशनल पार्क का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये नेशनल पार्क होता क्या है? अहमद सर से पहेली ने पूछना कि ये नेशनल पार्क होता क्या है। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। अब चिल्ड्रन को, बच्चों को कहाँ जाना है? नेशनल पार्क घूमने जाना है। तो माधव जी ने ये बोला कि ये जो रिज़र्व होते हैं, रिज़र्व मतलब जहाँ पर जानवरों और पेड़ों को रखा जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, मतलब पूरे पूरे इकोसिस्टम वहाँ पर होता है, मतलब इतना बड़ा एरिया होता है, इतना बड़ा खुला एरिया होता है नेशनल पार्क का कि जानवर आसानी से फ्रीली घूम सकते हैं अंदर, ओके। तो ये कहलाता है नेशनल पार्क। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट एरिया। तो नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फ्लोरा मतलब वहाँ के प्लांट्स, फौना मतलब वहाँ रहने वाले एनिमल्स, और लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब वहाँ पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ सब आ जाते हैं, और ऐसे हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो उस एरिया में थे, जैसे किसी राजा ने कोई किला बनाया, ओके, या फिर बहुत पुराने ज़माने का कोई एक वहाँ पर तालाब है या कुआं है, तो ये सब हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं, ओके। तो सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिज़र्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो पहला रिज़र्व फॉरेस्ट है इंडिया का। पहला फॉरेस्ट नहीं, रिज़र्व फॉरेस्ट। रिज़र्व मतलब उसकी देख रेख की जाती है उस फॉरेस्ट की, ओके। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। 100 से ऊपर नेशनल पार्क है इंडिया में। आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि जितना भी जंगल का एरिया बचा है उनको नेशनल पार्क में कन्वर्ट करके बचाया जा रहा है, ओके। तो रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर
और रॉक शेल्टर्स हैं। रॉक शेल्टर्स मतलब पुराने ज़माने में जो अर्ली मैन होते थे वो गुफाओं में रहा करते थे, रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे। ओके, तो वो रॉक शेल्टर्स के अवशेष अभी भी हैं। ओके, तो दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। तो ये उन लोगों के अवशेष हैं जो यहाँ पर रहते थे। प्री हिस्टोरिक मतलब जो बहुत प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे, अर्ली मैन थे, वो यहाँ पर रहते थे, तो उनके अवशेष हैं गुफाओं में। ओके, तो इन गुफाओं को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे भोपाल के पास एक जगह है भीमबेडका, वहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक मिलता है जहाँ पर इंसान रहा है। ओके, वहाँ पर ऐसे चित्र बने हुए हैं दीवारों में जिससे ये पता चलता है कि उस समय मतलब हज़ारों साल पहले कौन से जानवर रहे होंगे। ओके, तो कुछ बुल्स वगैरह बने हैं उसमें और दूसरे जानवर बने हुए हैं। तो ये जो रॉक शेल्टर्स हैं, दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। ये हमें क्या बताते हैं रॉक शेल्टर? रॉक शेल्टर के अंदर जो भी डायग्राम वगैरह इंसान बना कर गया है उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय क्या होता होगा, क्या क्या चीज़ें पाई जाती होंगी। ओके, क्योंकि उस समय का कोई आदमी तो बचा नहीं जिससे हम पूछ सकें, तो ऐसे ड्राइंग्स वगैरह से ही पता करते हैं कि उस समय क्या मिलता होगा। तो रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं इन शेल्टर्स में। और टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 55 ये रॉक शेल्टर्स जो हैं वो ढूंढे गए हैं। टोटल 55 रॉक शेल्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। कहाँ पर? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। तो जो पुराने लोग थे, जो अर्ली मैन थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? जानवरों के बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है उन चित्रों को देख के कि कौन कौन से जानवर उस समय पाए जाते थे। फिर उन्होंने 2 लोगों के लड़ाई का भी चित्र बनाया है, तो उस समय ये पता चल जाता था कि लड़ाइयाँ कैसे होती थी। ठीक है, इंसान किन चीज़ों से लड़ता था। ओके, फिर उन्होंने हंटिंग यानी शिकार करने का भी चित्र बनाया, तो उनके उस समय के रहने वाले लोगों का शिकार करने का भी तरीका पता चलता था कि भाले से मारते थे, कि कैसे मारते थे, कि पत्थरों से मारते थे। डांसिंग स्टाइल का भी पता चलता था कि वो कैसे डांस करते थे। ओके, कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते थे उसका भी पता चलता था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ चित्रों से पता चलती थी, डायग्राम से पता चलती थी। ओके, तो इन रॉक शेल्टर्स में जो भी डायग्राम बने हैं उससे हमें इन चित्रों का पता चलता था। ओके, मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन दिस एरिया। तो अभी भी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं अभी भी। ओके, बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा। कौन से प्लांट्स को? जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। जैसे हम बोले चोटीला में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं तो वो चोटीला के फ्लोरा कहला गए। ओके, तो चोटीला के फ्लोरा क्या हैं? चोटीला में जो प्लांट्स मिलते हैं वो चोटीला के फ्लोरा हैं। ऐसे ही फौना होते हैं। तो फौना क्या होते हैं? अगर मैं चोटीला के फौना की बात करूं तो चोटीला में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो चोटीला के फौना हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। ओके, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है। तो एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लिमिटेड होती हैं, मतलब वो सिर्फ उसी एरिया में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। जैसे कॉटन सिर्फ गुजरात में मिलता है, एलिफेंट्स केरला कर्नाटका में मिलते हैं जंगलों में, किंग कोबरा तमिलनाडु केरला वगैरह के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। ओके, स्नो लेपर्ड सिर्फ लद्दाख में मिलता है। ओके, तो ये कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो ऐसे जानवर, ऐसी स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएं उनको एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। अब स्पीशीज़ मतलब क्या होता है? स्पीशीज़ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स है, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स है जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे स्पीशीज़, ऐसे जानवर जो आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं वो कहलाते हैं एक स्पीशीज़। जैसे इंसान इंसानों के साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं, कबूतर कबूतरों के साथ, गाय बैल के साथ, ओके, डॉग्स के साथ,
ओके तो ये सब क्या है, स्पीशीज़ हैं जो आपस में ब्रीडिंग के लिए केपेबल हैं। ओके सो गाइस, आज के लेक्चर की समाप्ति यहीं पर होती है। आप लोग जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है उसको 2-3 बार रीड कर लीजिएगा बुक से। ओके और जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच।